नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत पाकिस्तान सीज फायर कराने और कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के दावों से देश में सियासी हलचल तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वॉशिंगटन में रहकर मैंने इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दिया। भारत ने साफ किया कि सीज फायर पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ है और इसमें किसी व्यापारिक धमकी की भूमिका नहीं है। साथ ही कश्मीर पर कोई तीसरा पक्ष मंजूर नहीं है। इस बीच एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और पोस्ट उन्होंने साझा की, जिसमें उन्होंने दोनों देशों को खाने पर जाने को कहा है। ट्रंप ने दोनों देशों के पास कहा कि बहुत शक्तिशाली, मजबूत और चतुर नेता हैं। ये सब रुक गया और उम्मीद है कि ये ऐसे ही रहेगा। भारत पाकिस्तान सच में साथ मिल रहे हैं। शायद हम उन्हें साथ में लाकर एक अच्छा डिनर भी करा सकें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप की पेशकश के पीछे क्या है मंशा। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ट्रंप का जो ये नया बयान आया है, डिनर को जो लेकर इनवाइट कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान को, इसके पीछे क्या है मंशा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं, नो वन इज टेकिंग हिम वेरी सीरियसली। वो खुद अपनी भद्द पिटवा रहे हैं, अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। उनको ये भी समझ में या कोई बता नहीं रहा कि कल सेक्रेटरी स्तर का एक व्यक्ति जी डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है कि चौधरी मत बनो, फिर भी आज आप सऊदी अरब गए और वहां जो है खुद वाहवाही में, और उसका असर क्या हो रहा है? अमेरिका के अंदर अब विरोध शुरू हो गया। इंडियंस ने इस बार बहुत दमखम लगा करके डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था। इंडियन कम्युनिटी अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली कम्युनिटी है, बड़ी साख है। बहुत सारे लोग इंडियन कम्युनिटी को बहुत ही इज्जत की निगाह से देखते हैं जी। बड़े बड़े सीईओज हैं, प्रेशर ग्रुप्स है, और आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान को मटियामेट कर दिया एक साथ तुलना करके। तो हो ये रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत डाउन गई है। अभी आप देखिए, मैं आपको बस एक बात बता दे रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा खेल करेंगे, यही स्टेट डिपार्टमेंट उनका, विदेश मंत्रालय, वो ये कहता हुआ नजर आएगा कि नहीं, उसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, उसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया। मिसकम्युनिकेशन क्या हो गया कि आपको लगा कि भाई, क्योंकि पहले दिन क्या कहा ट्रंप ने जी कि मैंने लीडरशिप से बात की, हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया, मिलियंस लोगों की जान बचा दी। जी, बिल्कुल यही बयान था उनका। सऊदी अरब में उन्होंने क्या बयान दिया? जो कल उनका बयान आया वो क्या हुआ कि दोनों देशों के बाद बहादुर और चतुर नेता है। नहीं, जी कि उन्होंने कहा कि मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने, जेडी वेंस ने और रूबियो ने, जो विदेश मंत्री है, उसने बहुत बढ़िया काम किया। माई एडमिनिस्ट्रेशन डिड अ वंडरफुल जॉब। अब ये कहां से कहां पहुंच गए? पहले कहा हमने बात की, अब जेडी वेंस ने बात की। ठीक, 2 दिन के बाद और फिर ये पटरी पे आएंगे, 2 दिन बाद फिर ये पटरी पे आएंगे। क्यों? क्योंकि आज रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट दी और उसमें इस निगोशिएशन के बारे में बताया कि पहले पाकिस्तान के मुनीर ने फोन किया। अब आप समझिए कि हम तो तबाह हो गए, लूट गए, बर्बाद हो गए, किसी तरीके से रुकवाइए। तो मुनीर को डांट पड़ी कि मैं तुमको कहा कौन भाई रिटेलिएट करने के लिए। तो उसने कहा सिविलियन गवर्नमेंट से शहबाज शरीफ से बात कर लीजिए। तो शहबाज शरीफ से बात हुआ। ठीक, विदेश मंत्री ने बात की जयशंकर साहब से और शहबाज शरीफ से। जी जेडी वेंस ने बात की शहबाज शरीफ से भी और प्रधानमंत्री मोदी से भी। अब जो लोग इस निगोशिएशन में थे, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो ड्रोन भेज रहा, ये
मिसाइल मार रहा है पाकिस्तान। और र्यूटर ने बताया कि जेडी वेंस को साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि अगर उधर से मिसाइल चलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं और बहुत मारेंगे, वी विल नॉट स्टॉप। तो जेडी वेंस ने कहा कि अगर इफ दे स्टॉप, तो उन्होंने कहा कि जब वो रुक ही जाएगा तो फिर हमको रिटेलिएट करने की जरूरत ही नहीं है, हमको रिटेलिएट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर शहबाज शरीफ से बातचीत हुई। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को कहा गया कि बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, सीज फायर करो। फिर अगला कॉल जो होता है जयशंकर साहब के साथ होता है कि दे हैव एग्रीड नॉट टू फायर अ शॉट। जी। तब यहां पे बातचीत हुई कि भाई ठीक है कि अगर वो नहीं करेगा तो फिर हम भी नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे ये होगा कि भाई आप कॉल करेंगे, आप डिक्लेयर करेंगे। जो हारा हुआ होता है वही फोन करता है, बिल्कुल। जीता हुआ व्यक्ति सीज फायर के लिए कॉल नहीं करता। तो डीजीएमओ का फोन आया तो ये बेइज्जती हुई। अब इसमें एक और पहलू है, वो पहलू ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भाई अब सब कुछ नॉर्मल कर लेंगे, हम लोग बातचीत करने के तैयार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। भारत की तरफ से दिस इज व्हाट हैज बीन रिपोर्टेड कि भारत की तरफ से सारे लोग साइलेंट हो गए, कोई बातचीत नहीं है। मतलब सीज फायर की बात हुई पाकिस्तान के पहल पे, क्योंकि वो हार रहा था, लेकिन बातचीत दोनों देशों के बीच होगा यह सरकार ने पहले भी कह दिया, बाद में भी कहा कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। तो टेरर ट्रेड ये दोनों ही नहीं चलेगा, और खून बहेगा तो पानी नहीं बहेगा। ये क्लैरिटी दे दी गई कि जो कुछ भी बात होनी है वो टेरर के ऊपर ही होगी, और पीए को खाली करके जाओ। तो पाकिस्तानी तो वो डरपोक कौम है ना, चिट्ठी लिख रहे हैं, 2 चिट्ठी आ गई। हाँ, खुद बात की गई। एक चिट्ठी आई कि प्लीज पानी दे दो, प्लीज रिकंसिडर योर डिसीजन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। खबरें तो ये भी हैं कि पीएम मोदी को भी पर्सनली भी कॉल किए जा रहे हैं। तो वो फाड़ के फेंक दिया गया, नहीं बदला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बात नहीं करेंगे, इन लोगों से बात करने से क्या फायदा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से एक और रिक्वेस्ट आया कि सेना वापस कर लेते हैं, फॉरवर्ड पोजीशन में आ गया, हम लोग सेना अपना अपना वापस कर लेते हैं जी। हिंदुस्तान की तरफ से 2 टूक कहा गया, अपना पहले वापस करो, वापस लेके जाओ। तुम वापस लेकर के चले जाओगे तब फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। मामला फंस गया। वो जब तक बाहर रहेगा, जब तक बॉर्डर पे रहेगा, फॉरवर्ड पोस्टिंग में रहेगा, रोज $30 मिलियन खर्च हो रहे हैं। और बीएसएफ जवान की जो वापसी हुई है वो भी इससे जोड़कर देखी जा रही है। भाई वो तो इसीलिए वो डर के मारे, भले भाई आप उसका डीजीएम वहां का पुलिस, वहां के आर्मी वाले बात कर रहे हैं कि भाई इसको वापस कर लो, ये वापस कर लो, पहले उसको तो वापस करो, आगे तो बात बाद में करेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से बेइज्जती हो रही है। और पाकिस्तान में जो है वो गधों का, आजकल तो वो मीट भी खाने लग गए हैं और गधे भी बन गए, हारने के बाद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा मुल्क हमने देखा ना, और ना ही ऐसे बेवकूफ लोगों को हमने देखा। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो अपनी वाहवाही के लिए, बिकॉज ही हैज फेल्ड ऑन द फ्रंट ऑफ टैरिफ, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, यूटर्न्स लेना पड़ा। ही फेल्ड इन हमास वर्सेस इजराइल, वहां भी कोई पीस डील नहीं हुई, वहां पे कोई सीज फायर नहीं माना। ही ड्रास्टिकली फेल्ड इन यूक्रेन रशियन वॉर, वहां भी पुतिन ने नहीं माना। और आपको मैं बता दूं, एक फ्लेयर बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान भी नहीं मानेगा। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बेइज्जती करवानी थी, वो करवा चुके। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो जिस तरह के बयान ट्रंप दे रहे हैं उनसे उनकी ही भद्द पिट रही है। वैसे ट्रंप के जो दावे और बयान सामने आए, भारत उनसे पहले ही पल्ला झाड़ चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। अब ट्रंप की डिनर पॉलिसी पर भी भारत का क्या जवाब होता है ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल ट्रंप जिस तरह के दावे और बयान दे रहे हैं वो उन्हीं की ज्यादा बेइज्जती करा रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।